श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोतेहो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. यामध्ये एनसीसीचं अनमोल योगदान, युवा नेतृत्वासाठी आयोजित होत असलेला वैचारिक महाकुंभ कार्यक्रम, समाजातील ज्येष्ठांना मदत करणारे युवक, अनोखं ग्रंथालय आणि परदेशस्थ भारतीयांचं कार्य अशा विविध विषयांवर प्रधानमंत्री बोलले. आजच्या एनसीसी म्हणजेच राष्ट्रीय छात्र सेना दिनाची दखल घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संघटनेच्या कार्याचं कौतुक केलं आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक जीवनात एनसीसीचा अनुभव जरूर घ्यावा असं आवाहनही केलं. याविषयी प्रधानमंत्र्यांचे विचार आपण त्यांच्याच शब्दात ऐकूया. आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े। पहले के मुकाबले 5,000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब करीब 40% हो गई है। बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़े। आप देखिएगा, आप किसी भी कैरियर में जाए, एनसीसी से आपके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी मदद मिलेगी. श्रोतेहो, आगामी काळामध्ये भारताला विकसित करण्यामध्ये युवकांची खूप मोठी आणि महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहे. त्यासाठी युवकांनीही आपली वैचारिक बैठक पक्की करणं गरजेचं आहे. हे लक्षात घेऊन येणाऱ्या विवेकानंद जयंतीनिमित्त 11 आणि 12 जानेवारी 2025ला दिल्लीमध्ये युवकांसाठी वैचारिक महाकुंभाचं आयोजन केलं आहे. याविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज माहिती श्रोत्यांना दिली. याविषयी आपण जाणून घेऊया. युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं. आप जानते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है. अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है. इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा. इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग. भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग ले. गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर के चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे. आपको याद होगा, मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है. ऐसे 1 लाख युवाओं, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है. इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी रहेगी. मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा. युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा. देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा. तो आप भी तैयार हो जाइए. जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, जो देश की भावी पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका आ रहा है. आइए मिलकर देश बनाएं, देश को विकसित बनाएं. श्रोतेहो,
आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये वयोवृद्ध ज्येष्ठांना मदतीचा हात देऊन डिजिटल साक्षर बनवणाऱ्या युवकांच्या कार्याची दखल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातमध्ये घेतली. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अपलोड करणं, स्मार्टफोन वापरणं तसंच डिजिटल अरेस्ट म्हणजे नेमकं काय यासाठी ज्येष्ठांसाठी विशेष वेळ काढून त्यांना या गोष्टींची माहिती करून देणं आपल्या सर्वांची जबाबदारी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर मुलांची पुस्तकांबरोबर मैत्री घट्ट करण्यासाठी, त्यांच्यातील सर्जनशीलता वाढीस लागण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी कसे प्रयत्न केले जात आहेत याची माहिती आज प्रधानमंत्र्यांनी दिली. आजकल बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं। कोशिश यही है कि हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी और बढ़े, किताबों के लिए उनमें प्रेम और बढ़े। कहते भी हैं, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है और अब इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए लाइब्रेरी से ज्यादा अच्छी जगह और क्या होगी। मैं चेन्नई का एक उदाहरण आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ बच्चों के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी तैयार की गई है जो क्रिएटिविटी और लर्निंग का हब बन चुकी है। इसे प्रकृत अरिवगम के नाम से जाना जाता है। इस लाइब्रेरी का आइडिया टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े श्रीराम गोपालन जी की देन है। विदेश में अपने काम के दौरान वे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े रहे, लेकिन वो बच्चों में पढ़ने और सीखने की आदत विकसित करने के बारे में भी सोचते रहे। भारत लौटकर उन्होंने प्रकृत अरिवगम को तैयार किया। इसमें 3000 से अधिक किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के लिए बच्चों में होड़ लगी रहती है। किताबों के अलावा इस लाइब्रेरी में होने वाली कई तरह की एक्टिविटीज भी बच्चों को लुभाती है। स्टोरी टेलिंग सेशन हो, आर्ट वर्कशॉप्स हो, मेमोरी ट्रेनिंग क्लासेस, रोबोटिक्स लेसन या फिर पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है जो उन्हें पसंद आता है। साथियों, हैदराबाद में फूड फॉर थॉट फाउंडेशन ने भी कई शानदार लाइब्रेरीज बनाई। इनका भी प्रयास यही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विषयों पर ठोस जानकारी के साथ पढ़ने के लिए किताबें मिले। बिहार में गोपालगंज के प्रयोग लाइब्रेरी की चर्चा तो आसपास के कई शहरों में होने लगी है। इस लाइब्रेरी से करीब 12 गांवों के युवाओं को किताबें पढ़ने की सुविधा मिलने लगी है। साथ ही ये लाइब्रेरी पढ़ाई में मदद करने वाली दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही। कुछ लाइब्रेरीज तो ऐसी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में स्टूडेंट्स के बहुत काम आ रही है। ये देखना वाकई बहुत सुखद है कि समाज को सशक्त बनाने में आज लाइब्रेरी का बेहतरीन उपयोग हो रहा है। आप भी किताबों से दोस्ती बढ़ाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। श्रोतेहो, संपूर्ण देशात कचरा व्यवस्थापनाची समस्या गंभीर बनत आहे. त्यामधूनच कचऱ्यातून कांचन निर्मितीची संकल्पना रुजू लागली आहे. यामध्ये असंख्य युवक कार्यरत आहेत. हे विशेष असल्याचं नमूद करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी युवा वर्गाचं कौतुक केलं. यामध्ये मुंबईतील 2 कन्यांच्या प्रयोगाविषयी त्यांनी माहिती देऊन प्रशंसा केली. याविषयी ऐकूया. हमारे यहाँ कचरे से कंचन का विचार बहुत पुराना है। देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं, तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं। इससे वो पैसे कमा रहे हैं, रोजगार के साधन विकसित कर रहे हैं। ये युवा अपने प्रयासों से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बड़ी बढ़ावा दे रहे हैं। मुंबई की 2 बेटियां का ये प्रयास वाकई बहुत प्रेरक है। अक्षरा और प्रकृति नाम की ये 2 बेटियां कतरन से फैशन के सामान बना रही हैं। आप भी जानते हैं, कपड़ों की कटाई सिलाई के दौरान जो कतरन निकलती है, इसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। अक्षरा और प्रकृति की टीम उन्हीं कपड़ों के कचरे को फैशन प्रोडक्ट में बदलती है। कतरन से बनी टोपियां, बैग हाथों हाथ बिक भी रही है। श्रोतेहो, एक पेड़ माँ के नाम या मोहिमेला देशभरातून उदंड प्रतिसाद मिळत असल्याचं सांगून अनेक ठिकाणी लक्षावधी रोपं लावली जात आहेत. टेकड्या झाडांअभावी ओस पडल्या होत्या, त्या आता पुन्हा हिरव्यागार होत आहेत. त्यावर लुप्त होत असलेले चिमण्यांसारखे लहान पक्षी पुन्हा आपली घरटी बांधत आहेत असं सांगून प्रधानमंत्र्यांनी या अभियानात सर्वांनी सहभागी होण्याचं आवाहन केलं. मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है। यहाँ 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए।
इस अभियान की वजह से इंदौर की रेवती हिल्स के बंजर इलाके अब ग्रीन जोन में बदल जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यहाँ महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। माताओं ने माँ के नाम पेड़ लगाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। यहाँ एक ही जगह पर 5,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर पेड़ लगाए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कई सामाजिक संस्थाएं स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पेड़ लगा रही है। उनका प्रयास है कि जहां पेड़ लगाए जाएं, वहां पर्यावरण के अनुकूल पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। इसलिए ये संस्थाएं कई औषधीय पौधे लगा रही हैं, तो कहीं चिड़ियों का बसेरा बनाने के लिए पेड़ लगा रही है। बिहार में जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने 75 लाख पेड़ लगाने का अभियान चला रही है। इन महिलाओं का फोकस फल वाले पेड़ों पर है, जिससे आने वाले समय में आय भी की जा सके। साथियों, इस अभियान से जुड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगा सकता है। अगर माँ साथ है तो उन्हें साथ लेकर आप पेड़ लगा सकते हैं, नहीं तो उनकी तस्वीर साथ में लेकर आप इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। पेड़ के साथ आप अपनी सेल्फी भी mygov.in पर पोस्ट कर सकते हैं। माँ हम सब के लिए जो करती हैं, हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक पेड़ माँ के नाम लगाकर हम उनकी उपस्थिति को हमेशा के लिए जीवंत बना सकते हैं। श्रोतेहो, परदेश दौऱ्यामध्ये गयाना इथल्या भारतीय वंशाच्या लोकांना भेटून आलेला अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितला आणि आपला वारसा जतन करण्यासाठी आपण सर्वजण काहीतरी विशेष नक्कीच करू शकतो हे सोदाहरण सांगितलं आणि सर्वांनी परदेशस्थ भारतीयांविषयीच्या सत्यकथांचा शोध घेण्याचं आवाहन केलं. एकूणच युवक, ज्येष्ठ, महिलांच्या कार्यापासून ते परदेशस्थ भारतीयांच्या योगदानाची दखल घेताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातमधून विविध विषयांना स्पर्श केला. श्रोतेहो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, निर्मिती सहाय्य निकिता लाड, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन कौस्तुभ पटाईत.